जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय ने 1.45 लाख करोड़ के कुछ प्रस्तावों को मंजूर किया है, यानी कुछ पैसे मंजूर किए हैं। और दोस्तों इन पैसों को कहीं और लगाया जाएगा, कुछ चीजें खरीदी जाएंगी। तो इसी पे मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। कुछ जानकारियां OROP 3 के एरियर के बारे में है। कुछ पेंशनर्स OROP 3 के एरियर का वेट कर रहे हैं, जिनको OROP 2 का एरियर नहीं मिला। तो एक ये भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ जानकारियां कुछ नए वेलफेयर लेटर के आधार पे हैं। कुछ ECS से जुड़े कुछ लेटर आए हैं, कुछ पॉलिसी चेंज हुई है ECHS बेनिफिशियरी के लिए। तो एक नई जानकारी है, एक नई अपडेट है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों यही 2 से 3 जानकारी हैं जो मैं आपको आगे देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, रक्षा मंत्रालय ने 1.45 लाख करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कुछ प्रस्ताव मंजूर करे हैं। और लगभग दोस्तों ये प्रस्ताव 10 प्रस्ताव थे, 10 प्रपोजल थे। और दोस्तों इसका जो खर्चा था वो लगभग 1.45 लाख करोड़ था। यानी इन पैसों से कुछ चीजें खरीदी जाएंगी, जैसे लड़ाकू वाहन, गश्ती जहाज, ये चीजें खरीदी जाएंगी ताकि भारत की जो सशक्त शक्ति है उसको मजबूत किया जा सके, ताकि आगे कभी युद्ध हो तो दोस्तों इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सके। एक तरीके के दोस्तों ये हथियार ही हैं, जिसमें कुछ लड़ाकू वाहन हो गए या फिर कुछ गश्ती जहाज हो गए। इससे भारत की सशक्त शक्ति मजबूत होगी। तो दोस्तों पेंशनर का सवाल है कि जिस तरीके से 1.45 लाख करोड़ कहीं और लगाए जा रहे हैं कुछ हथियारों को खरीदने के लिए, तो इसी तरीके से OROP 3 का भी बजट दिखाया जाए, OROP 3 का बजट भी बनाया जाए, OROP 3 टेबल्स जल्दी से जल्दी दी जाए पेंशनर्स को। तो पेंशनर्स ये भी कह रहे हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। OROP 3 का एरियर का इंतजार, पहले OROP 2 का एरियर लीजिए साहब। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स OROP 3 का एरियर का वेट कर रहे हैं। पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमें OROP 3 का एरियर चाहिए। जब मैंने पेंशनर से पूछा क्या आपको OROP 2 का एरियर मिल गया, तब पेंशनर कहने लगे कि नहीं, हमें OROP 2 का एरियर नहीं मिला। दूसरी किस्त नहीं मिली, कभी तीसरी किस्त नहीं मिली, कभी चौथी किस्त नहीं मिली। तो दोस्तों मैंने पेंशनर से पूछा आप OROP 3 के एरियर का वेट क्यों कर रहे हैं? पहले आप अपने OROP 2 का एरियर तो लीजिए, जो आपके पहले से ड्यूज हैं पहले आप उसे कंप्लीट कीजिए। जब आपके सारे ड्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, जब सब कुछ भुगतान हो जाएगा OROP 2 का, फिर आप OROP 3 पे आइए। और अभी तो OROP 3 की टेबल्स आए भी नहीं है। तो दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको OROP 2 का एरियर नहीं मिला, जिनको नहीं मिला और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी OROP 3 की पेंशन जानना चाह रहे हैं और OROP 3 का एरियर जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं उनको बताऊंगा कि सबसे पहले आप अपना OROP 2 का एरियर लीजिए। जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट बच गई है आप NPC बनवाइए, स्पर्श में सबमिट करिए और फिर स्पर्श आपको भुगतान करेगा OROP 2 के एरियर का। अभी से आप OROP 3 के बारे में चिंता मत करिए, पहले आप OROP 2 के सारे ड्यूज कंप्लीट करवाइए स्पर्श से, फिर आप OROP 3 पे आइएगा। तो मेरी राय यही है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ECHS रेफरल की पॉलिसी हुई अपडेट, 2 सितंबर का लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, ECHS का एक लेटर जारी हुआ है 2 सितंबर का। इसमें रेफरल की जो पॉलिसी है वो कुछ चेंज करी है, यानी जो आपकी पहले पॉलिसी थी उसे अपडेट करा है नई पॉलिसी में। तो दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि पहले कौन सी पॉलिसी थी रेफरल की और अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें क्या चीजें चेंज हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ओल्ड पॉलिसी, फिर मैं आपको बताऊंगा न्यू पॉलिसी। रेफरल वैलिडिटी 30 दिन। जी हाँ दोस्तों, पहले जो ओल्ड पॉलिसी थी रेफरल की वो दोस्तों थी 30 दिन की, 30 डेज की। अब वो चेंज हो गई है, पॉलिसी अपडेट हुई है, यानी अब 3 महीने के लिए वैलिडिटी हो गई है दोस्तों। 3 महीने की वैलिडिटी, यानी जो आप रेफरल कराते थे, जो आपकी जो पर्ची बनती थी वो वैलिड होती थी 30 डेज के अंदर। अब दोस्तों ये हो गई है 3 महीने की, यानी एक ही पर्ची आपकी 3 महीने तक काम करेगी।
90 डेज। तो दोस्तों एक ये फायदा मिला है आपको जो ईसीएचएस में एनरोल है, जो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं, यानी जो वैलिडिटी है रेफरल की वो बढ़ा दी गई है। पहले 30 डेज थी, अब वो 90 डेज हो गई है। फिर दोस्तों परामर्श की संख्या, यानी जो आप कंसल्टेशन लेते थे, परामर्श लेते थे, वो आप 3 बार लेते थे, अब दोस्तों इसे बढ़ा दिया है, अब 6 बार कर दिया है, यानी 6 बार आप कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी डॉक्टर से, परामर्श आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी नंबर बढ़ा दिया है, पहले ये 3 था, अब 6 बार हो गया है। 6 बार आप परामर्श ले सकते हैं 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर आप 6 बार कंसल्टेशन कर सकते हैं किसी डॉक्टर से या फिर परामर्श ले सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। प्रत्येक जांच या फिर प्रक्रिया के लिए एडिशनल रेफरल था। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई आप जांच कराते थे या फिर कोई प्रक्रिया करवाते थे मेडिकल से जुड़ी, तो दोस्तों उसमें आप एडिशनल रेफरल करवाते थे। जांच के लिए एडिशनल रेफरल की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब नई पॉलिसी के अंतर्गत जांच के लिए कोई एडिशनल रेफरल की जरूरत नहीं है, यानी जो आपने एक बार पर्ची कटवा ली उसी के तहत आप सुविधाएं ले सकते हैं। कोई अलग से आपको पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल आपको रेफरल कराने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल। तो नई पॉलिसी में यह बदलाव है। फिर दोस्तों सिटी या फिर एमआरआई या फिर पीईटी स्कैन के लिए रेफरल एडिशनल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिटी स्कैन कराते थे, एमआरआई स्कैन कराते थे या फिर पीटी स्कैन कराते थे, तो उसके लिए भी कोई एडिशनल रेफरल सिस्टम था। लेकिन दोस्तों न्यू पॉलिसी के अंतर्गत रेफरल तो जरूरी है, अगर कोई आप टेस्ट कराते हैं उसके लिए रेफरल तो जरूरी है, लेकिन दोस्तों वो आप 3 महीने के भीतर, 3 महीने के अंदर आप रेफरल करा सकते हैं। फिर अब आपको एक बार पर्ची बनानी पड़ेगी और उसके तहत आप इलाज करवा सकते हैं। अब आपको एडिशनल रेफरेंस की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा रेफरल कराने की जरूरत नहीं है या फिर दूसरी पर्ची बनाने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के अंदर आप अपना सही से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं उसी रेफरल के दौरान जो आपने रेफरल लिया है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अस्पताल में भर्ती के लिए आवश्यक रेफरल। अगर आप अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी रेफरल सिस्टम था पहले। रेफरल आवश्यक 3 महीने के भीतर। अब नई पॉलिसी के अंदर भी रेफरल सिस्टम है, लेकिन अब इसका पीरियड है 3 महीने का। 3 महीने के भीतर आप सब कुछ काम करवा सकते हैं। अब आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको कोई एडिशनल रेफरल सिस्टम करवाना पड़ेगा। फिर दोस्तों स्पेशल प्रोविजन फॉर सीनियर बेनिफिशियरी, जिनकी एज 75 या फिर 75 से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, जो स्पेशल प्रोविजन है, जो स्पेशल फैसिलिटी है, वो पहले मिलती थी 75 या फिर 75 से ऊपर जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं। लेकिन दोस्तों अब वो एज कम कर दी है, अब न्यू पॉलिसी के अंतर्गत 70 साल कर दी है, 70 या फिर 70 से ऊपर। जिन ईसीएचएस बेनिफिशियरी की एज 70 या फिर 70 से ऊपर है, अब वो भी स्पेशल प्रोविजन ले पाएंगे, एडिशनल फैसिलिटी ले पाएंगे इलाज के दौरान। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लिमिटेड हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पॉलिसी में जो रूल था वो था लिमिटेड हॉस्पिटल का, कुछ सिलेक्टेड ही हॉस्पिटल आपको मिलते थे। लेकिन दोस्तों न्यू पॉलिसी के अंतर्गत आपको एम्स मिल जाएगा, एएनआईएस मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा मेडिकल से जुड़ी सुविधाएं लेने के लिए, टाटा मेमोरियल या फिर कोई दूसरे हॉस्पिटल मिल जाएंगे। इसमें जो हॉस्पिटल का दायरा है वो बढ़ाया है। पहले जो ओल्ड फैसिलिटी थी, जो आप ओल्ड फैसिलिटी लेते थे, उसमें आपको कुछ सिलेक्टेड ही हॉस्पिटल मिलते थे, लेकिन न्यू पॉलिसी के अंतर्गत आपको कुछ और हॉस्पिटल मिल जाएंगे जहां पे आप इलाज करा सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सरकारी अस्पतालों के लिए रेफरल, परामर्श और प्रक्रियाओं के लिए रेफरल आवश्यक। जी दोस्तों, ओल्ड पॉलिसी के अंतर्गत जो परामर्श लेते थे आप, कंसल्टेशन लेते थे या फिर जो प्रक्रियाएं चलती थी मेडिकल से जुड़ी, उसमें आप रेफरल करवाते थे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों न्यू पॉलिसी के आधार पे कोई रेफरल कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप परामर्श ले रहे हैं या फिर जांच करवा रहे हैं या फिर कोई और प्रक्रिया ले रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा फोर्स नहीं करा जाएगा कि आप कोई दूसरा रेफरल लीजिए। एक रेफरल के अंतर्गत आपकी ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों सिर्फ आपको एक पर्चा बनाने की जरूरत है और वही पर्चा न्यू पॉलिसी के अंतर्गत 3 महीने तक काम करेगा, 3 महीने तक। अब दोस्तों इसी में आप अपना इलाज भी करवा सकते हैं, इसी में आप कोई चीजें, अगर आपको कोई टेस्ट करवाने हैं आप उसी में करवा सकते हैं, कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों ये फायदा आपको न्यू पॉलिसी के अंतर्गत मिलेगा जो ईसीएचएस की पॉलिसी है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां जो मैंने आपको समझाई हैं। 2 सितंबर का दोस्तों ये लेटर है, आप मेरे से ले सकते हैं और सही से आप पढ़ भी सकते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ पॉलिसी थी ईसीएचएस से जुड़ी जो मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।